Hello friends, welcome to English Literature friends. In this class we are going to discuss our idiom and phrases. जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग idiom और phrases का जो हमारे ग्रामर का चैप्टर दिया हुआ है तो फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे भी यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको जो हमारी जनरल ग्रामर होती है वहाँ देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो हमारी सब्जेक्ट स्पेसिफिक ग्रामर है वहाँ भी ये पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स काफ़ी हद तक यहाँ आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आपको पक्के करने के चांस मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने मोस्टली जो हमारे फ्रेजेज हैं या हमारे जो इडियम हैं वो हमारे लास्ट एग्जाम्स में आए हुए ऐड किए हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट हमारा इडियम रहता है टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ लॉजिक लगता है, इडियम्स होते हैं, फ्रेजेज होते हैं, उनसे हमें आइडिया मिल जाता है कि भाई टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड कि कुछ अच्छा सोचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आशा रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे वी केप्ट आवर फिंगर्स क्रॉस्ड टिल द फाइनल रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड। भाई हमें तब तक इच्छा आशा रखनी चाहिए जब तक कि फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं कर दी जाए। आगे है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, एन अरिस्टोक्रेटिक मीन्स क्या है, जो शाही खून होता है उसको हम ब्लू ब्लड कहते हैं। और रेड ब्लड किसे कहते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि रेड ब्लड का मीनिंग क्या है, तो वहाँ पे हमारा होगा एक लस्ट्री या फिर हम उसको कह सकते हैं कि जो कि अच्छा नेचर का या अच्छे कुल में पैदा न हुआ हो उसको हम कहते हैं रेड ब्लडेड। और ब्लू ब्लड होता है हमारा बहुत अच्छा। आगे हमारा ए स्नेक इन द ग्रास। ए स्नेक इन द ग्रास का मीनिंग क्या है, छुपा हुआ व्यक्ति, छुपा हुआ शत्रु। कि आपको पता होगा जो स्नेक होता है वो एकदम से ग्रास में छुपा हुआ होता है। तो इस तरह से हम फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आस्तीन का सांप। हमारे हिंदी इडियम फ्रेज का अगर हम बात करते हैं तो हमारा मीनिंग होगा वो आस्तीन का सांप। मनोहर प्राउड टू बी ए स्नेक इन द ग्रास। ठीक है, टू लुक ब्लू, ब्लू दिखाई देना। अब देखो ब्लू का मीनिंग हम क्या कर ले सकते हैं कि चेहरा फीका पड़ना। ठीक है, तो कैसे पड़ता है वो, जब बंदा उदास होगा या असंतुष्ट होगा, फेल होगा, तो इस तरह से नेगेटिव मीनिंग में यूज करते हैं हम टू लुक ब्लू। टू लुक ब्लैंक, ब्लैंक फिर से हमारा वही है कि जिसमें हम उदास देखते हैं, परेशान देखते हैं कि भाई उसका फेस है ना बिल्कुल उड़ा उड़ा सा था, खाली खाली सा लग रहा था। जैसे हम घर पे बोलते हैं कि घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, तो टू लुक ब्लैंक। एट डैगर्स डाउन। एट डैगर्स डाउन क्या होता है फ्रेंड्स, डैगर मीन्स तलवार और डाउन भाई जिसने तलवारें निकाल ली हो, मीन्स आपस में तलवार निकाल रखी है तो उनकी क्या है, ओबियसली शत्रुता है, दुश्मनी है। इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट डैगर्स डाउन दीज डेज। आगे है एट 6 and 7। तो इस तरह से हम बोलते हैं ना भाई सारा सामान घर का 6 7 ऐसे था, जैसे 6 7 मीन्स अस्त व्यस्त उल्टा पुल्टा सामान रखा हुआ था। और फ्रेंड्स इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से आप देख पाओगे। आगे है एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा फ्रेज रहता है फ्रेंड्स, और काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो डिस्कॉर्ड होता है झगड़े, झगड़े का एप्पल मीन्स झगड़े का कारण। बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन बिल्कुल यही बात है, एप्पल ऑफ कार्ड डिस्कॉर्ड है कि भाई कंटेंशन क्या होता है, फिर से वही झगड़े का बोन, झगड़े की हड्डी या झगड़े का कारण। ठीक है, तो इस तरह से आप कर पाओगे। आगे चलेंगे एट वंस बैक एंड कॉल। अब कहता है कि हमेशा किसी के पीछे पीछे रहना और उसको बोलते हुए रहना, मीन्स उसकी केयर करने में लगा हुआ रहना। तो ही इज ऑलवेज एट द बैक एंड कॉल ऑफ हिज फादर। वो अपने फादर का हमेशा क्या है, उसकी सर्विस में तैयार रहता है। एट ए लॉस, एट ए लॉस, लॉस के ऊपर मीन्स जिसकी कोई भी निश्चितता न हो। ठीक है, ही वॉज एट ए लॉस फॉर वर्ड्स। आई एम एट ए लॉस एंड डोंट नो व्हाट टू डू। कि भाई मैं इस बारे में कुछ निर्णय नहीं ले सकता कि मैं क्या करूं। ए वेट ब्लैंकेट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम पूछा जाता है। ए वेट ब्लैंकेट क्या होता है फ्रेंड्स, जिसका उत्साह है ख़त्म हो गया हो या
जिसमें कुछ काम न करने की इच्छा न बची हो। महेश प्रोड ए बेड ब्लैंकेट इन द पार्टी एज ही टॉक्ड अबाउट बुक्स देयर ऑल्सो, कि भाई पार्टी में भी वो देखो वो बुक्स की बात कर रहा है, तो इसका मतलब उसका जो इंटरेस्ट है वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं है पार्टी में। तो किसी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ये वेट ब्लैंकेट बोलते हैं। आगे है बेल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब देखो फ्रेंड्स, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यहाँ क्या होता है, ब्लू आप ले सकते हो आसमान से, बोल्ट होना, कुछ गिरना, बिल्ट होना। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, आप हमारा टारगेट है आपको याद करवाना। ईजिली आप याद कर पाओगे, किसी के साथ कनेक्ट करके अगर हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो हम लॉन्ग टाइम तक याद रख पाते हैं और एग्ज़ाम में आपको याद भी आ जाएंगे। तो ब्लू मीन्स बादल, बादलों से क्या गिरना, बेल्ट गिरना, मीन्स कुछ गिरना। तो यहाँ पे क्या होगा, आकस्मिक कोई विपदा आना। ठीक है, बादलों से क्या गिरती है, बारिश गिरती है, बिजली गिरती है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ए बोल्ट फ्रॉम ब्लू। ए बर्निंग क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर में काफ़ी टाइम आता है। टुडेज बर्निंग क्वेश्चन, आज का जो बर्निंग क्वेश्चन, आज का जो बर्निंग टॉपिक है वो क्या है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न, कोई भी बहुत ही क्रूशियल मैटर। टू बर्न वंस बोट, क्या कहता है कि भाई टू बर्न वंस बोट, तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी अवसर होता है उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, कोई दृढ़ निश्चय अपना लेते हैं, कोई फाइनल डिसीजन हम निकाल लेते हैं। ठीक है, बोट का अगर हम मीनिंग लेते हैं तो यहाँ अवसर के रूप में लेते हैं कि किसी अच्छे काम के लिए निर्णय लेना। ठीक है, आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स, मीडियम चाहे हम कैसे भी पढ़ाएं। आगे टू लुक ब्लैक। अब देखो जो ब्लैक दिखाई दे, जो ब्लू दिखाई दे, जो ब्लैंक दिखाई दे, उसको हम क्या कहते हैं, वो नाराज़ है, परेशान है, दुखी है। ही इज़ लुकिंग ब्लैक एट हिज फ्रेंड्स कंडक्ट, कि वो अपने फ्रेंड के व्यवहार के ऊपर काफ़ी नाराज़ था। तो आया ना समझ में, टू लुक ब्लू, ब्लैक और ब्लैंक, तीनों का एक ही मीनिंग रहेगा। आगे है हमारा नेक्स्ट, ए डार्क हॉर्स। ए डार्क हॉर्स को हम कह सकते हैं, देखो घोड़े बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, कोई ब्लू, कोई ब्लैक होगा, कोई वाइट होगा, कोई हमारा कलरफुल होगा, लेकिन यहाँ पे जो ब्लैक हॉर्स होता है उसकी अपनी ही एक छवि होती है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, छुपा रुस्तम। ठीक है, ए पर्सन हु चांसेज ऑफ सक्सेस आर नॉट नोन, कि एक बंदा जिसका हमें पता नहीं, हम मेजरमेंट नहीं कर सकते कि वो आगे कितनी सफलता गेन करेगा। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। अब देखो हॉर्स होता है फ्रेंड्स, और वो मर जाए, मान लो डेड हो जाए, और फिर भी हम उसको फ्लॉग मारते रहते हैं, कोड़े मारते रहते हैं, तो ये तो व्यर्थ का काम हुआ। तो यहाँ पे फ्लॉग का मीनिंग होता है कोड़े मारना, और डेड हॉर्स है, वैसे हम हॉर्स के कोड़े मारें तो वो काम करेगा, लेकिन डेड मरा हुआ है, उसके ऊपर चाहे रोते पीटते कुछ भी करते रहो, वो व्यर्थ है। आगे है नेक्स्ट हमारा, ए क्लोज्ड फिस्टेड मैन। अब देखो क्लोज्ड फिस्टेड, फिस्ट होती है मुट्ठी, भाई हमेशा, अब हम क्या करते हैं, हम अपनी आम भाषा में बोलते हैं कि भाई वो तो हमेशा मुट्ठी बीच के रखता है, मीन्स वो हमेशा खर्चे करने की जगह पे मुट्ठी बीच लेता है, मीन्स कंजूसी दिखा देता है। मेक ए क्विक बैक ऑफ, तो क्विक बैक ऑफ, अब देखो कोई मान लो दो बंदे हैं काम कर रहे हैं और उनमें से एकदम से एक बैक मार जाए, मीन्स पीछे हट जाए, तो वो एक धोखा देना हुआ ना। तो किसी तरह भी आप लिंक करके आप इनको लर्न कर सकते हो फ्रेंड्स। टू पुट ऑन एयर्स, टू पुट ऑन एयर्स, एयर्स का मीनिंग वैसे तो हवा होता है, लेकिन यहाँ हम मीनिंग रखेंगे कि कोई भी काम है उसके ऊपर रखना, मीन्स कोई भी काम है उसको ऊपर रखना, उसको महत्वपूर्ण होना। आगे है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। पिलर टू पोस्ट, पिलर होते हैं जैसे कोई खंबे, ऐसे ऐसे पिलर से पोस्ट की तरफ जाना। ठीक है, तो ऐसे दर दर ठोकर खाना, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। भाई पिलर से चलना शुरू किया था और कोई वैकेंसी है वहाँ तक, हम मान लो बच्चे हैं, बेरोज़गार जो कैंडिडेट हैं, वो ऐसे ही क्या कर रहे हैं भाई, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट धक्के खा रहे हैं, नौकरी उनको मिल नहीं रही, नहीं सरकार है वो बार बार वैकेंसी निकालती है, नहीं निकाल देती है तो उन पे केस हो जाते हैं, उनके रिजल्ट नहीं आते। आगे है इन डोलड्रम।
देखो इन डोल्ड्रम का मीनिंग क्या होता है, संकट में। कि कोई भी अगर हम परेशानी में है, कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है, तो हम बोलते हैं कि भाई डोल्ड्रम में फंस गया, कि तू तो ड्रम में फंस गया। टू स्मेल ए रैट, अब कहता है कि रैट की स्मेल आना मीन्स शक होना। ये काफ़ी इजी है, काफ़ी पॉपुलर है। टू विन लॉरेल्स, लॉरेल होता है साहस, और यहाँ पे कोई भी साहस या कोई सम्मान है उसको अर्जित करना, क्या कहेंगे हम, टू विन लॉरेल। आगे है टू कीप वंस हेड, अब कहता है कि अपने हेड को, अपने दिमाग को कीप बनाए रखना, अपने मन को लगाए रखना, मीन्स धैर्य से काम लेना। आगे है हमारा पीडीएफ को फ्रेंड्स टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप ले सकते हो। टेलीग्राम का लिंक है वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जो टेलीग्राम है उसका लिंक देख सकते हो। आगे है टू कट ए सॉरी फिंगर, अब कहता है कि भाई अगर देखो मान लो कोई गलती हो जाए तो कोई जल्दी से अपनी फिंगर को कट करता है, नाखून को कट करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने कुछ गलत किया, उसने अच्छा नहीं किया। तो यहाँ पे हमारा अच्छा प्रदर्शन न करने को हम क्या कहेंगे, टू कट ए सॉरी फिंगर। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मीनिंग काफ़ी अच्छा है कि लाइन्स के बीच में पढ़ना, मीन्स बड़े ध्यान से पढ़ना, बड़े अर्थ के साथ पढ़ना, इस तरह से हम कर सकते हैं। आगे है इन्स एंड आउट, इन्स एंड आउट, कोई बंदा किसी के घर में बार बार आता जाता रहेगा तो उसको भेद मिल जाएगा। इस तरह से हम लिंक करके याद कर सकते हैं कि आने जाने वाले को सारा भेद पता चल जाता है। तेंदुलकर नोज द इन्स एंड आउट ऑफ क्रिकेट। गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब होता है फ्रेंड्स कि भाई कोई गैब, कोई बंदा है और उसको गिफ्ट में क्या मिल जाए, गैब मिल जाए, मीन्स भाषण प्रतिभा, उसके अंदर स्पीच प्रतिभा बहुत अच्छी है, ठीक है, बोलने की क्षमता बहुत अच्छी है। अटल बिहारी वाजपेयी हैज द गिफ्ट ऑफ द गैब। आगे कहेंगे टू मिस द बोट, मिस बोट का मैंने बताया था कोई भी अवसर, कोई अवसर को खो देना, उसको कहते हैं मिस द बोट। आगे है ब्लैक शिप, ब्लैक शिप क्या होता है फ्रेंड्स, काली भेड़, मीन्स कलंक, कैसे भी कर सकते हो। अबो बोर्ड, अबो बोर्ड होता है फ्रेंड्स काफ़ी ईमानदार, साफ सुथरा, कि भाई अबो बोर्ड, बोर्ड से भी ऊपर, मीन्स साफ सुथरा। टू बर्न वंस फिंगर, किसी के फिंगर को जलाना, तो यहाँ पे होगा फ्रेंड्स उस खतरे में पड़ना, अगर हमारी फिंगर जलेगी तो हमें दर्द होगा, हम खतरे में होंगे, ठीक है। आगे है नेक्स्ट टू स्टीर अप ए हॉर्नेट्स नेस्ट, यहाँ पे ये क्या होगा कि टू स्टीर अप ए हॉर्नेट नेस्ट, मुसीबत को मोल लेना। इफ़ यू क्रिटिसाइज यूर एनिमी इट विल बी स्टीरिंग अप ए हॉर्नेट नेस्ट। ए फूल्स पैराडाइज, ए फूल्स पैराडाइज क्या होता है, पैराडाइज मीन्स होता है हेवन, और फूल मीन्स मूर्ख, मूर्खों का हेवन मीन्स हमेशा कल्पना में रहना, जो काल्पनिक खुशी है उसमें रहना, भ्रम में रहना। आगे आएगा बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनियमित रूप से कार्य करना, मीन्स कभी रुक जाना कभी शुरू कर देना। वन हु वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट कांट सक्सेस। आगे है इन कोल्ड ब्लड, आया था ना, एक ब्लू ब्लड आया था, एक रेड ब्लड आया था, एक कोल्ड ब्लड हो गया निर्दयतापूर्ण, कि भाई उसका हृदय वो पत्थर हो गया, कोल्ड हो गया है, ठंडा हो गया है, अब उसके अंदर दया नहीं रही। द एसिड टेस्ट, सही मूल्यांकन। द असेंबली सिलेक्शन विल बी द एसिड टेस्ट ऑफ द पॉपुलरिटी ऑफ द बीजेपी। ये याद कर लोगे ना, एक बार तो मेरे साथ साथ कर लो और एक बार पीडीएफ देख लेना, 2 बार करने से आपके लगभग सारे लर्न हो जाएंगे। और फ्रेंड्स मेरा टारगेट है कि मैं आपको 1 बाय 1 जो हमारे ईडियम या फ्रेजेज हैं, जो वर्ब फ्रेज हैं, उनको मैं करवाऊँ, क्योंकि वर्ब फ्रेज में जैसे पुट से, कॉल से, नोक से, लुक से, इस तरह से हमारी वर्ब हैं वो लिंक होती हैं, जैसे पुट ऑन, पुट अप, ब्रेक अप, ब्रेक ऑन, पास ऑन, टेक ऑफ, टेक आफ्टर, तो इनको भी हम करेंगे। ये हमारे ईडियम हैं। और फिर हम एक आपके लिए क्लास लेके आएंगे
जो कि बर्फरेज रहेगी। आगे है रेनी डे। रेनी डे क्या होता है फ्रेंड्स? मुसीबत के डेज, क्रिटिकल टाइम, संकट का समय। वी शुड सेव समथिंग फॉर द रेनी डे, कि भाई ये काफ़ी टाइम पूछा जाता है, आता है आपसे कि रेनी डेज क्या होता है। तो रेनी डे होते हैं हमारे संकट के दिन। ए वाइल्ड गुज चेज, अब देखो ये निरर्थक वाइल्ड गुज चेज है, उसका पीछा करना एक क्या है? मूर्खता है। तो यहाँ पे निरर्थक परिवर्तन रहेगा हमारा बियॉन्ड वंस मीन, कि किसी की समझ से परे। ठीक है, बियॉन्ड परे, वंस मीन्स किसी की, मीन्स मीनिंग उसके अर्थों को, मतलब उसकी बात को न समझ पाना। आगे है ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पिछले एग्जाम्स में ये काफ़ी टाइम पूछा गया है। टू रन दी गॉन्टलेट, अब कहता है कि इसका जो मीनिंग है टू बी एक्सपोज टू सेवरेज क्रिटिसिज्म, तीव्र आलोचना सहन करना। ठीक है, अब कोई बंदा है, उसकी कितनी भी बुराई कर लो लेकिन वो सहन कर लेता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टू रन दी गॉन्टलेट। आगे आएगा हमारा नेक्स्ट है किथ एंड किन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सगे संबंधी, कि भाई आपके किथ एंड किन कौन कौन है, नियर डियर कौन है। टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, ये पिछले एचटेट में पूछा गया था फ्रेंड्स, कि भाई जो भिखारी होते हैं, मतलब भीख मांगने से दूर रहना, ऐसा काम करना कि हमें ये नौबत का फेस ना करना पड़े। टू हिट बिलो द बेल्ट, अब कहता है कि बेल्ट से नीचे मारना। तो आपको पता होगा अगर कोई बेल्ट से नीचे कमर पे मारेगा तो वो धोखा देना होगा। ठीक है, धोखा देना। डच कोरेज, डच कोरेज होता है फ्रेंड्स, एक शराबी व्यक्ति होता है, उसका साहस, मीन्स शराब पी के वो सब कुछ बोलता है लेकिन जैसे ही होश में आता है तो वो बिल्कुल डरा डरा रहता है। बैड ब्लड, ये आ गया हमारा। बैड ब्लड होता है दुर्भावना, जो कि इल फीलिंग होती है, जो कि हमारे लस्टी जो उसके अंदर फीलिंग होती है, उसको हम कहते हैं बैड ब्लड। बीटर पिल, बीटर मीन्स कड़वा, पिल मीन घूट, कड़वी घूट पीना, मीन्स अपमान के शब्द सह जाना। ये लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट, ये होता है लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट, वो होता है फ्रेंड्स जो कि एक तो हम राइट हैंड बोलते हैं, राइट हैंड तो हमारा साइक हैंड होगा और लेफ्ट हैंड होगा वो, उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते कि वो आगे जाके हमारा अच्छा चाहने वाला है या बुरा चाहने वाला है। आगे चलेंगे, इसमें फ्रेंड्स लगभग 200 मैंने ईडियम फ्रेज ऐड किए हैं, लगभग उसमें सभी कवर हो जाएंगे जो कि हमारे लास्ट स्टेट में आए हुए हैं। हार्ड नेट टू क्रैक, अब देखो नेट को तोड़ना, क्रैक करना हार्ड होता है, तो इसका मतलब क्या है? कठिन कार्य, किसी को तोड़ना, किसी का काम को करना कठिन होना। एप्पल पाई ऑर्डर, ये होता है सीक्वेंस में लगाना, कि भाई इन चीज़ों को एप्पल पाई ऑर्डर में लगा दो, तो सीक्वेंस में लगाना। टू सिट ऑन दी फिंस, अब कहता है कि हमेशा फिंस में रहना, मीन्स निष्पक्ष रहना। ए बर्ड्स आई व्यू, ए बर्ड्स आई व्यू होता है पैनी नज़र। ठीक है, कि भाई एक जो बर्ड होता है उसकी जो आई व्यूज होती है, मीन्स जो गिद्ध होता है जैसे, उसकी जो नज़र होती है वो काफ़ी पैनी होती है, उसी को बोला है ए बर्ड्स आई व्यू। अप टू दी मार्क, अब देखो कोई काम है और आपको करना है तो हम कह देते हैं कि भाई इस मार्क तक ले आओ। अप टू दी मार्क, बिल्कुल प्रॉपर स्थान तक, बिल्कुल सही जगह तक, जहाँ तक सोचा था उस स्तर तक होना। आगे है हमारा नेक्स्ट, टू क्रॉस वंस माइंड, किसी के दिमाग को पढ़ लेना, किसी के दिमाग को पढ़ लेना मीन्स उसके अंदर विचार आना कि भाई आगे क्या करना है, किसी के दिमाग में आना। अब कहते हैं कि भाई मेरे दिमाग में आया, तो इस बात को हम क्या बोलेंगे? टू वंस माइंड। टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ, अब देखो आर्म्स लेंथ कितना होता है? एक हाथ की दूरी व 1 गज की दूरी, तो कुछ ही दूरी पर, 1 हाथ की दूरी पर। आगे हैं ए स्टॉर्म इन ए टेन कप, अब कहता है कि बात का बतंगड़ बनाना, भाई एक कप था और उसमें उथल पुथल मच गई, तो इस बात को हम कहाँ से लिंक करेंगे? कोई भी बात है उसका राई से पहाड़ बना दिया, बात का बतंगड़ बना दिया। बर्न मिडनाइट ऑयल, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया था कि कौन से एग्जाम में पता नहीं। बर्न्स मिडनाइट ऑयल,
कि रात को तेल जलाना मीन्स रात को तेल कौन जलाएगा, जो मेहनत करेगा, वरना रात को सब सोते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टू बियर द ब्रंट ऑफ, ये होता है फ्रेंड्स टू बियर सहन करना, द बर्नट ऑफ किसी भी बहुत ज़्यादा दबाव को, किसी भी के ऑर्डर को, किसी भी अत्याचार को सहन करना, टू ब्रंट द बियर ऑफ। आगे है ब्लू स्टोकिंग। ब्लू स्टोकिंग होता फ्रेंड्स बहुत ही समझदार स्त्री, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू स्टोकिंग बोलते हैं, कि एक वुमेन जो कि काफ़ी ज़्यादा समझदार है। टू वॉश डर्टी लिनेन इन पब्लिक। अब देखो डर्टी लिनेन, जो डर्टी लिनेन होते हैं या कोई भी डर्टी कुछ भी हो फ्रेंड्स, वैसे भी लगा सकते हो, उसको हम पब्लिक प्लेस पे थोड़ी न धोएंगे, उसको हम एकांत में करेंगे। तो अपनी बात को सार्वजनिक रूप से कहना, कोई भी हमारी पर्सनल बातों को सार्वजनिक रूप से कहना ही हमारा क्या है, टू वॉश डर्टी लिनेन इन पब्लिक। तो ये जो हमारे फ्रेज होते हैं ना फ्रेंड्स, जो ईडियम और फ्रेज, यहाँ मीनिंग निकल जाता है, लेकिन वर्ब फ्रेज होते हैं, फ्रेजल वर्ब होते हैं, वहाँ पे मीनिंग नहीं निकलता, वहाँ पे अर्थ कुछ और ही होता है। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न। अब देखो यहाँ पे टू टेक बुल, यहाँ पे बुल है वो खतरा है, और उसको हॉर्न के साथ फेस करना मीन्स सास के साथ फेस करना। फेयर एंड स्क्वेयर, ईमानदार, नाम से ही दिखाई दे रहा है। टू टर्न वंस बैक अपोन, देखो बैक अपोन करना, टर्न होना मीन्स उसके पीछे पीछे चलने से टर्न कर जाना, मुड़ जाना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सहायता करने से मना कर देना। टू बियर दी पाम, टू बियर दी पाम का मीनिंग क्या है, सफल होना। ही इज़ ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट सो ही इज़ श्योर टू बियर दी पाम इन द लॉन्ग रन। ए कोक एंड बुल स्टोरी, ये होता है फ्रेंड्स एक मनगढ़ंत कहानी, काल्पनिक कहानी। अब कोक और बुल की स्टोरी थोड़ी ना होती है, ठीक है। एक कर्टन लेक्चर, ये तो छोड़ दो फ्रेंड्स, ये तो वैसे भी बकवास है। आगे है ब्लैक लेग। ब्लैक लेग क्या होता है फ्रेंड्स, ब्लैक लेग होता है ए पर्सन हु ऑफर टू वर्क व्हेन द रेगुलर वर्कर आर ऑन स्ट्राइक। अब देखो जब कोई भी कर्मचारी किसी भी डिपार्टमेंट के हड़ताल पे और उनमें से कोई इक्का दुक्का बंदा छुपके से काम करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक लेग, ठीक है। आगे है टू पोक वंस नोज, तो किसी की नोज के ऊपर पोक करना मीन्स उसका हस्तक्षेप करना, उसको बीच में टोकना। आगे है टेक स्टॉक ऑफ, तो इसका होता है वैल्यूएशन करना। आगे है नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स देखना, नेक्ड एंड स्कोल्डेड। नेक्ड एंड स्कोल्डेड, देखो यहाँ से हमें इंट मिल गया। नेक्ड मीन्स जो कि भद्दा, स्कोल्ड मीन डांटना, तो डांटना फटकारना, ठीक है। मेक अमेंड्स, क्षतिपूर्ति करना, अमेंड्स, मेक अमेंड्स, जो बिना बना हुआ है उसको बनाना मीन्स क्षतिपूर्ति करना। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अब देखो ब्लेसिंग है और लेकिन डिस्गाइज भी है, मतलब छुपा हुआ वरदान। नाम से ही पता चल जाता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप कर पाओगे। और ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेशन से हम चूज़ कर सकते हैं। टू बीट अबाउट दी बस, ये होता फ्रेंड्स हम बात तो कर रहे हैं पढ़ाई की और बीच में कोई पार्टी की बात लेके आ जाए, वैसे तो पार्टी हो रही है और बंदा बुक वगैरह की बात करता है, तो मीन्स असंगत बातें करना, बेमेल की बातें करना। आगे है द लॉयंस शेयर। लॉयंस शेयर होता है फ्रेंड्स बहुत बड़ा शेयर, ये हॉर्स शेयर भी आता है फ्रेंड्स, एक कैमल शेयर भी आता है, तो वहाँ पे जो मीनिंग होगा वो बहुत बड़ा शेयर होगा। फ्रीटिंग एंड फमिंग, नाराज होना, फ्रीटिंग एंड फमिंग, नाराज होना। ए बुल इन चाइना शॉप, ये देखो एक बुल है और वो चाइना शॉप में घुस जाता है तो ओबियसली वो नुकसान ही करेगा, तो यहाँ पे नुकसान करने वाला व्यक्ति या वस्तु। कैसे भी हम फ्रेंड्स लिंक करके याद करना है हम याद कर सकते हैं। आगे है एट होम इन निपुण, ऑन द पॉइंट ऑफ। ऑन द पॉइंट ऑफ होता है फ्रेंड्स बिल्कुल नज़दीक, भाई मैं बिल्कुल ऑन द पॉइंट पे पहुंचने वाला था, बिल्कुल नज़दीक में पहुंच ही गया था, तो इस तरह से हम लिंक कर सकते हैं। टू ब्रिंग टू बुक मीन्स खबर लेना, मीन्स
पनिशमेंट, कि कोई गलत काम करता है चोर वगैरह को क्या किया जाता है, टू ब्रिंग टू बुक। आगे है ऐड फ्यूल टू दी फ्लेम, कि भाई कोई झगड़ा है, आग है उस और उसमें घी डाल देना, ठीक है, आग में घी डालना। टू बर्न द कैंडल एट बोथ साइड, अब देखो एक साइड से तो कैंडल सब जगाते हैं, लेकिन बोथ साइड से जलाएंगे तो इसका मतलब आय से ज़्यादा खर्चा करेंगे, मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा हम खर्चा कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं द टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड। गो टू दी डॉग, गो टू दी डॉग हम कहते हैं कि जाओ कुत्ते के पास जाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ, भाई बर्बाद हो गए तुम। तो टू हैव एन एक्स टू ग्रीन्ड, अब इसका है भाई एक्स रखना अपना ही उल्लू सीधा करने के लिए, मीन्स अब ओनली अपना उल्लू सीधा करना, अगर हिंदी में बात करें तो अपना उल्लू सीधा करना। आगे है टू थ्रो मड एट, अब कहता है कि भाई कीचड़ उछालना, मड एट कीचड़ पे, कीचड़ फेंकना, कीचड़ ऊपर की ओर फेंकना, किसी पर कीचड़ फेंकना। टू टेक वंस हिल, तो यहाँ पे होता है फ्रेंड्स किसी के सर पर पैर रखकर भागना, टू टेक वंस हिल, ठीक है, किसी के ऊपर अपनी हील्स टेकना, भाई सिर के ऊपर पैर टेकना। ऑन सीइंग द पुलिसमैन द थीफ लुक हिज हिल, मतलब भाग गया, उसको धोखा देके भाग गया। आगे है टू मेक वंस मार्क, वंस मार्क होता है फ्रेंड्स कोई हम कहते हैं ना भाई ऐसा मार्क छोड़ दिया कि जिसे हमेशा याद रखा जाएगा, ऐसा चिन्ह बना दिया जैसे नीरज चोपड़ा ने कि उसको हमेशा आने वाली कई पीढ़ियाँ याद रखेगी। तो यहाँ पे होता है फ्रेंड्स किसी भी एक उल्लेखनीय प्रतिभा या किसी सम्मान को हासिल करना, किसी कार्य को करना। एट वंस फिंगर्स एंड, तो ये होता है फ्रेंड्स फिंगर्स पे हैं, हम बोलते हैं ना ये तो मेरे टिप्स पे हैं, तो वही है एट वंस फिंगर्स एंड। टू बी इन ए फिक्स, मुश्किल में होना, भाई कोई फिक्स हो गया वहाँ से वह उसको न निकला जाता है, न कहीं और हिला डुला जाता है, तो मुश्किल में। इन ब्लैक एंड वाइट, ये होता है हमारा लिखित, कि भाई कोई आपसे पूछेगा, भाई कोई आपको कहेगा कि ये बात मेरे को ब्लैक एंड वाइट में दे दे, तो इसका मतलब क्या होगा, लिखित रूप में दे दो। फॉर द सेक ऑफ, के खातिर, बिल्कुल ईजी है। फॉर गुड, हमेशा के लिए। बाई हुक और बाई कुक, कैसे भी करके, किसी भी तरह, ठीक है, कोई काम करना आपको कैसे भी करना है। टू टर्न द टेबल, टेबल को ही घुमा देना, मिल मतलब स्थिति है, कोई भी सिचुएशन है उसको पूरी तरह बदल देना। इन द निक ऑफ टाइम, एट ए टाइम, ठीक समय पर, बिल्कुल ठीक है। कई ऐसे हैं फ्रेंड्स, निक ऑफ द टाइम मीन्स आप समझते हो बिल्कुल पहनने टाइम पर, मीन्स बिल्कुल सही टाइम पर। एट द 11th आवर, ये भी बिल्कुल ठीक है, जैसे 11th के बाद क्या होगा 12 हो जाएंगे और फिर नया दिन निकल आएगा, तो इसको हम बोलते हैं आखिरी समय पर। एट द 11th आवर्स, ये काफ़ी बार आया है हमारे एचटेट में आया है, पता नहीं स्क्रीनिंग एग्जाम में, आपको ध्यान हो तो बताना। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, उसी समय, कि उसी मोमेंट पे कोई काम करना। ऑन द ईव ऑफ, ऑन द ईव ऑफ मीन्स उस ईव पर, कि पूर्व संध्या पर, संध्या से पहले। टू एंड इन स्मोक, स्मोक में खो जाना, व्यर्थ जाना, कि भाई कुछ दिखाई देता नहीं, हवा में अपना शॉट मारना है, व्यर्थ में रहना है, आनी जानी कुछ नहीं। बाय लिप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगनी रात चौगनी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाय लिप्स एंड बाउंड्स। लाइफ एंड सोल, मुख्य सदस्य, भाई ये तो हमारे घर की लाइफ है, हम बोलते हैं ना ये तो हमारे घर की सोल है, ये तो हमारे घर की लाइफ और सोल है, तो बहुत मुख्य होना। ए नैरो स्केप, बच निकलना, नैरो मीन्स बिल्कुल मुश्किल से बाल बाल बचना, और स्केप मीन बचना, बाल बाल बचना। आगे है इन हॉट परशूट, हॉट परशूट क्या होता है फ्रेंड्स, किसी को परशूट होता है पीछा करना, हॉट मीन्स वैसे तो गर्म होता है, लेकिन यहाँ हम कहते हैं कहेंगे तेज़ी से किसी का पीछा करना। इन हॉट परशूट, किसी का तेज़ी से पीछा करना। थ्रू थिक एंड थिन, ये होता है बाई हुक और बाई कुक, किसी भी कंडीशन में। आगे होगा टू दी बैकबोन, किसी की बैकबोन होना, तो वो हमारा रहेगा, जैसे हम कह सकते हैं कि ही इज़ ए कांग्रेसमैन टू दी बैकबोन, ठीक है। हु एंड क्राई, हा हुल्ला करना, शोर शराबा करना, पार्टी शार्टी में या फिर किसी के कोई अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है तो वो हा हुल्ला मचाता है।
अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव आना है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हैं, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। इन दी टीथ ऑफ, इन दी टीथ ऑफ, तो ये है विरोध के बावजूद कि भाई टीथ ऑफ ही सक्सीडेड इन कैरिंग हिज पॉइंट इन द टीथ ऑफ ओपोजिशन। निप इन द बड, बड है कोई कली है उसको हम निप कर देते हैं, मीन्स स्टार्टिंग से पहले ही उसको हम ख़त्म कर देते हैं, तो क्या कहेंगे निप इन द बड, बड। टर्न वंस हेड, किसी का सिर फेर देना, किसी का सिर फिर जाना, ठीक है, घमंड में होना, भाई इसका तो सिर फिरा हुआ है, हम बोलते हैं ना टर्न वंस हेड, उसका तो सिर फिरा हुआ है, मीन्स उसमें तो इतना अक्ल ही नहीं है, उसको तो इतना घमंड है, तो वो बात है टर्न वंस हेड। टू टॉक्स ऑफ, अब देखो टॉक्स ऑफ का क्या होगी, जहाँ पे व्यापार वगैरह की बातें होती रहती हैं, जहाँ पे उसको हम क्या कहते हैं टॉक्स ऑफ। व्यापार के बारे में बातें करना को हम क्या कहेंगे, माई कज़न ऑलवेज टॉक्स ऑफ, मेरा कज़न है वो ऑलवेज व्यापार की बातें करता रहता है। ऑन द वर्ज ऑफ, किनारे पर, वेज मीन किनारे पर। आगे है टू कैरी टेल्स, टेल्स करना, चुगली करना, बुराइयां करना। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ कैरिंग टेल्स। टीथिंग ट्रबल, अब देखो भाई एक बच्चा है, हम मान ले उसकी वो जो प्रारंभिक परेशानियां वो कहाँ से शुरू होती हैं, जब उसके दांत निकलते हैं, तो वही हमारी प्रारंभिक परेशानियां हैं टीथिंग ट्रबल। भाई जब दांत उगते हैं तो बच्चा को, आपको पता है, लूज मोशन होते हैं, दर्द होता है, तो वही हमारी प्रारंभिक परेशानियां हैं। कैसे भी करके आप लिंक कर सकते हो फ्रेंड्स, ये ओनली मैं आपको एग्जाम्पल इसी लिए देती हूँ ताकि एग्ज़ाम में आपको याद आ जाएं अगर ये फ्रेजेज आते हैं तो। टू गेट डाउन द ब्रास टैक्स, तथ्य की बात करना, ब्रास टैक्स, तथ्य की बातें करना। टू पुल स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स, दूसरों के कार्य पर, अब हम बोलते हैं ना ये स्टीयरिंग, स्टीयरिंग बोलता है, स्टीयरिंग बोलते हैं गाड़ी का, तो स्टीयरिंग करना, गाड़ी के ऊपर स्टीयरिंग है, उससे हम गाड़ी के ऊपर नियंत्रण करते हैं, तो दूसरों पर नियंत्रण रखना। टू लुक शार्प, जल्दी करना, हरी में दिखाई देना। टू सी आई टू आई विद, आई टू आई क्या होता है, पूर्ण रूप से सहमत होना, आंखों में आंखें डाल के पूर्ण रूप से सहमत होना। आगे है वर्थ वन साल्ट, वर्थ वन साल्ट, किसी के साल्ट की वर्थ होना मीन्स योग्य होना। टू फीदर वंस ओन नेस्ट, बेईमानी से धन कमाना। टू फीदर वंस ओन नेस्ट, ठीक है। टू रूट द रूस्ट, दूसरों के पर पूर्ण अधिकार होना, ठीक है। टू सेट द टेम्स ऑन फायर, टेम्स ऑन फायर, किसी भी कार्य को उल्लेखित कार्य करना, मीन्स अब हम देखो टेम्स रिवर है, उसके ऊपर हम आग नहीं जला सकते, तो वही बात है कि कोई अचंभित उल्लेखनीय कार्य करना जो कि काफ़ी कम लोगों ने किया है। प्राइम ऑफ लाइफ, प्राइम होता है एकदम उच्च स्तर का, लाइफ का सबसे सर्वोत्तम समय। टू लीड बाय द नोज, नोज के द्वारा धकेलना पूरी तरह से। अब देखो नोज में अगर हम कोई बैल है या कैमल है, उसके नोज से ही हम उसको काबू में करते हैं, ठीक है, लगाम लगाते हैं, तो टू लीड बाय द नोज मतलब पूरी तरह से काबू रखना। आगे है टू मेक ए डैश, आगे बढ़ना। टू फिश इन ट्रबल वाटर, जो फिश होती है वो ट्रबल वाटर में है, मीन्स ट्रबल वाटर होता है फ्रेंड्स, कहीं भी अगर आपको ट्रबल वाटर दिख जाए तो इसका मतलब जो समय है वो ख़राब है, संकट का समय है, और उसमें फिश का अपना फ़ायदा उठाता है, ठीक है, फिश का होना, तो फिश होगी वो तो ट्रबल, पानी कैसा भी हो उसमें फ़ायदा उठाएगी। और वैसे इसका देखें तो परेशानी में होना हो भी कह सकते हैं। पेलमेल, अव्यवस्थित तरीके से। सिक्स सेवन्थ हम कह सकते हैं इसको। होल्ड वंस ब्रीथ, किसी की सांसें थामना, तो उत्तेजना से सांस रुकना। टू स्टॉप ब्रीदिंग फ्रॉम ए मोमेंट फ्रॉम फियर और एक्साइटमेंट, कि किसी से हम अचंभित होकर हमारी सांसें जब रुक जाते हैं तो हम कहते हैं कि कैच वंस ब्रीथ। हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल क्या होता है फ्रेंड्स, जी जान से कार्य करना, भाई मैंने अपने हार्ट और सोल से ये काम किया है, तो ही पुट हिज हार्ट एंड सोल इनटू हिज वर्क। आगे आउट ऑफ ट्यून, आउट ऑफ ट्यून आपको पता होगा
पुट वंस फुट डाउन। अब कहता है कि भाई अपने पैरों को फिट डाउन कर लेना, फुट डाउन कर लेना मीन्स दृढ़ निश्चय होना, विरोध करने के लिए तैयार होना। टू पुट समथिंग अप, इसका मीनिंग जो होता है फ्रेंड्स, टू ऑफर फॉर सेल और कंपटीशन, ठीक है, किसी को सेल करने के लिए और कंपटीशन के लिए ऑफर करना। कास्ट एस्पिरेशन, निंदा करना, जो कास्ट के एस्पिरेशन करता है। टू राइटिंग ऑन दी वॉल, वॉल के ऊपर लिखना, आने वाले दुर्भाग्य की सूचना, ठीक है। आगे है हमारा लेट द कैट आउट द बैग, भेद खोलना, भाई बैग से कैट निकाल के रख देना, किसी ने कैट डाल रखी बैग में और उसको एकदम से ओपन कर देना, तो भेद खोलना। द ग्रीस द पाम, हम हमारी पाम को क्या करते हैं, ग्रीस देते हैं मीन्स रिश्वत देना। आगे होगा हमारा मेक बोथ एंड्स मीट, दोनों किनारे मिलना मीन्स अपनी आय से गुजारा करना, ठीक है। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, अब कोई दूध है वो छिलक गया और उसके ऊपर पछताना, तो वो क्या हो गया, पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एट ऑल एट सी, समझ में ना आना, ये सारा एक ऐसी सिचुएशन दिखाना, समुद्र की तरह किनारा हमें दिखाई न दे। बैग एंड बैगेज, पूरी सम्मान के साथ, मतलब पूरी तरह। रेड लेटर्स डे, यादगार दिन, रेड लेटर्स डे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यादगार दिन को हम रेड लेटर डे कहते हैं। टू कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, किसी कार्य में महान सफलता प्राप्त करना, ठीक है। फ्लाइंग कलर्स, खुश होना। टू सेव फॉर ए रेनी डे, रेनी डे आया था, मुसीबत के दिन के लिए सेव करना, स्टॉक करना। एट वंस विट एंड, किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, इसको हम बोलते हैं एट वंस विट एंड, जब किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आगे है हमारा, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है 149 का। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ही दिखाई नहीं दे रहा। वंस इन ए ब्लू मून, तो ईद का चांद होना, किसी का ब्लू मून होना, ईद का चांद होना। टू स्टील ए मार्च ऑन, आगे निकलना, मार्च ऑन आगे बढ़ना, स्टील ऑन वैसे तो टू स्टील चुराना होता है, तो यहाँ पे आगे बढ़ना। टू थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, किसी के ऊपर ठंडा पानी फेंकना मीन्स हस्तक्षेप करना। एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन्स थ्रो होता है जितनी दूरी पे हम पत्थर फेंक दे इतनी दूरी पर होना मीन्स बहुत नज़दीक होना। आगे आएगा स्टेटस क्यू, यथा स्थिति। स्टेटस क्यू मीन्स क्यू में लगा हुआ मीन्स सीक्वेंस में लगा हुआ। मैडन अपीयरेंस, मैडन अपीयरेंस होता है व्हेन फर्स्ट अपीयरेंस, मैडन्स मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग। मैडन आपको पता होगा क्या होगा, साइन डाई, अनिश्चित काल के लिए। आगे हैं विस ए विस, आमने सामने, फेस टू फेस। ऐड हुई तदर्थ, फॉर द स्पेशल पर्पज। डे फैक्टो, रियलिटी में, फैक्ट से हम फैक्टो बना सकते हैं कि भाई बिल्कुल रियल। एक्सपर्ट, वन साइडेड होना। ए रोप ऑफ सैंड, बिल्कुल कमज़ोर, ठीक है। ए रोप ऑफ सैंड कैसा होगा, बिल्कुल कमज़ोर, कमज़ोर बंधन। ए विंड फॉल, अप्रत्याशित लाभ। बिटवीन द कप एंड लिप, अब देखो लिप और कप के बीच, मान लो चाय है और लिप के साथ हम अटैच करते हैं और उसके अंदर कुछ गिर जाए, तो मीन्स क्या होगा कि भाई कुछ खतरा होना, संभावित खतरा होना, परेशानी होना। द स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स, संकट में होना, मतलब निकट संकट होना। एन आई वॉश, आंसू पोंछना। समथिंग सैड और डन टू डिसीव मीन्स झूठे आंसू पोंछना, किसी को झूठी हमदर्दी दिखाना। एन आई वॉश। टू टर्न द कॉर्नर, कॉर्नर में जाना मीन्स संकट से गुजरना। आगे होगा हमारा नेक्स्ट, टू टर्न ए डेफ ईयर टू। अब देखो डेफ ईयर टू होता है किसी के कान पे जू तक न रेंगना, ठीक है। टू प्ले वंस फॉल्स, धोखा देना, किसी के साथ फॉल्स खेलना मतलब खेलना, धोखा देना। ए फीदर इन वंस कैप,
कैप के ऊपर फीदर लगना मीन्स सम्माननीय पोस्ट प्राप्ति होना, उपलब्धि मिलना। अब देखो कैप कोई भी टोपी है उसके ऊपर फीदर लग जाए तो हम देखते हैं ना, जो ऑफिसर वगैरह होते हैं उनके ऊपर लगती है, तो सम्माननीय उपलब्धि। आगे होगा कट दी गार्जियन नोट, कठिन समस्या का तुरंत समाधान करना। आगे है फ्लाई इनटू ए रैग, नाराज होना। प्योर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर, अब ट्रबल वाटर था उसके ऊपर पानी उड़ेल देना मीन्स शांत कर देना। जो सिचुएशन थी, ख़राब सिचुएशन थी, उसको क्या कर दिया, उसके ऊपर पानी डाल दिया भाई, ऑयल डाल दिया तो वो शांत हो गई। इन फुल स्विंग, पूरे जोर पर। हैंग फायर, घटनाओं का धीरे धीरे आगे बढ़ना। लाई लो, छुपा कर रखना। लाई लो, नीचे रखना, हम कहते हैं ना झूठ नीचे करना, लाई लो। मेक गुड द लॉस, लॉस है उसकी क्षतिपूर्ति करना, उसको अच्छा बना देना। टू बरी दी हेडेक, मतलब हेडेक होती है कोई भी झगड़ा, कोई भी मुसीबत, उसका क्या करना, उसको दफना देना, उसका निपटारा, झगड़े का निपटारा। आउट ऑफ द वुड, वुड मीन्स जंगल, जंगल से बाहर निकल आना मीन्स परेशानी से मुक्ति। आगे है हॉब्सन चॉइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हॉब्सन चॉइस, कोई दूसरा विकल्प न होना मीन्स सिंगल चॉइस, मतलब सिंगल नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। पीरिक विक्ट्री, पीरिक विक्ट्री होती फ्रेंड्स बहुत बड़ी उपलब्धि, ठीक है। आगे है एज फिट एज ए फीडल, स्वस्थ होना, फीडल की तरह स्वस्थ होना। प्ले टू दी गैलरी, साधारण लोगों को प्रभावित करना। पुट ऑल वंस एग्स इन वन बास्केट, सारे एग्स को एक ही बास्केट में डाल देना मीन्स एक ही स्रोत पर निर्भर होना, कि भाई और तो बास्केट है नहीं और सारे एग एक में डाल दिए तो इसका मतलब एक से ही काम चलाना पड़ेगा भाई। आगे है टू होल्ड आउट दी ओलिव ब्रांच, ओलिव ब्रांच को पकड़ना मीन्स इच्छा की शांति के लिए इच्छा व्यक्त करना। ओलिव ब्रांच को पकड़ना मीन्स शांति के लिए इच्छा व्यक्त करना। आगे है ए गुड स्मार्टियन, तो दुखी लोगों की मदद करना। ये देखो स्मार्टियन है ना, इसकी ये बता रखी है फ्रॉम द बाइबल स्टोरी ऑफ ए पर्सन फ्रॉम स्मार्टा। आगे है टू लिव इन द लर्क, तो ये होता है मुश्किल में साथ छोड़ना, भाई छोड़ देना, लर्क में छोड़ देना, मुसीबत में छोड़ देना। बेड ऑफ रोजेज, आपको पता होगा। लाफिंग स्टॉक, किसी का मजाक उड़ाना, लाफिंग स्टॉक मजाक उड़ाना। टेक समथिंग विद ए पिंच ऑफ साल्ट, किसी की बात को सही होने पर भी शक करना, भाई कोई सही है फिर भी हम शक कर रहे हैं तो टेक समथिंग विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। किसी के मेक ए फास्ट बक, तो यहाँ पे इजीली कमाई करना भाई, जैसे जो लोग अर्निंग कर लेते हैं इजीली। टू पास द बक, उत्तरदायित्व दूसरों पर डालना, ठीक है। क्रैक द व्हिप ऑन, सख्ती से कार्य कराना। आगे देखो फ्रेंड्स, लास्ट की इबरत है हमारे 5-7। पुट प्लान ऑन द बैक बर्नर, स्थगित करना, बैक बर्नर कर देना भाई, जो प्लान है उसको बैक बर्नर कर देंगे। क्वांटम लीप, बहुत बड़ा सुधार करना, ठीक है, अचानक होने वाला महत्वपूर्ण परिवर्तन या सुधार। टेकिंग होस्टेज, किसी को किडनैप करना, टेकिंग होस्टेज किसी को किडनैप करना। गट रेंचिंग लॉस, बुरी तरह हानि या हार, ठीक है। द डिफीट ऑफ इंडियन हॉकी टीम इन द फाइनल वॉज ए गट रेंचिंग लॉस था, ठीक है। ये हम विश्व कप अब भी लगा सकते हैं, जो फाइनल वर्ल्ड कप हुआ था वही वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। थिंक टैंक, थिंक टैंक क्या होता है फ्रेंड्स, जो स्कॉलर्स होते हैं, जो शाही लोग होते हैं, जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, उनकी एक समिति सी होती है, मंडली होती है, ठीक है। जैसे विशेषज्ञ जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विषयों पर विचार व्यक्त करते हैं। क्लिंच समथिंग, प्राप्त करने या जीतने में सफल होना, पकड़ना, क्लिंच समथिंग कुछ पकड़ना। विद ओपन आर्म्स, अब हम देखो घर में मेहमान आते हैं तो हाथ फैला के उनका स्वागत करते हैं, मीन्स बहुत खुशी से उनका स्वागत करते हैं। हैंग इन बैलेंस, बैलेंस में लटकना मीन्स अभी कुछ ही निश्चित नहीं है, बैलेंस में नहीं है तो बैलेंस में लटकना,
ठीक है। बैलेंस के लिए लटकना मीन्स अनिश्चित। कीप इन टच विद, किसी के संपर्क में रहना। टच विद किसी के, कीप मीन्स रहना, किसी के टच में रहना। तो फ्रेंड्स ये हमारे 200 ईडियम फ्रेजेज थे। आई होप सो फ्रेंड्स आप इनको देखोगे, जो बहुत ज़रूरी है क्लास देखनी। यहाँ से आपको लगभग 3 से 4 देखने को मिलेंगे। और फिर कल हमारी क्लास होगी, उसमें हम लेके आएंगे एक एनसीईआरटी की, साथ ही साथ हमारे जो फ्रेजल वर्ब हैं उनकी भी एक क्लास लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स इसके साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।